चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से यांगसे क्षेत्र में तो पीछे हट गया है, लेकिन चीन की आखिर मंशा क्या है? जिस तरह से पहले 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और पेंगोंग सो और 2022 में यांगसे में तनाव बढ़ा है, और अब खबर यह आ रही है कि एक बार फिर डोकलाम में चीन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। तो क्या भारत और चीन धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ दो विशेष मेहमान आज तक पर जुड़ रहे हैं। दोनों चीन की रग रग से वाकिफ है। मेरे साथ है जनरल जे सिंह, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, और एयर मार्शल अनिल खोसला, पूर्व एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न एयर कमांड और पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। स्वागत है आप दोनों का। जनरल जे सिंह, यांगसे में जिस तरह से चीन की सेना आगे बढ़ी और एक नहीं दो नहीं तीन टुकड़ियां, 300 से ज्यादा सिपाही वो हमारी पोस्ट को कब्जा करने के फिराक में थे, क्या मंशा है चीन की? जनरल जे सिंह। देखिए गौरव, चीन एक ऐसा देश है जो अभी अपने आप को समझता है कि दुनिया के वो पावरफुल या शक्तिशाली देशों में से है, लेकिन उस देश की नीयत जो है हमारे तरफ बिल्कुल साफ नहीं है, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुस्तान को आगे अग्रसर होने में बाधा डालें, और चीन का हम भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जो भी कुछ अभी बॉर्डर पे हो रहा है उसको मैं समझता हूं कि हमको वो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें आसानी से अपने आप को प्रोवोक नहीं होना देना चाहिए, और हमें अलर्ट रहना चाहिए। और जहां पर भी वो हमारे LAC के हमारे तरफ आने की कोशिश करते हैं उनको हमने जोरदार तरीके से जवाब देना है और उनको वापस बाहर खदेड़ देना है। एयर मार्शल खोसला, जिस तरह से 2017 में चीन ने कोशिश की, 73 दिन तक विवाद रहा, फिर चीन को हटना पड़ा, लेकिन चीन 2 कदम अगर पीछे हटा, उसने वहां तेजी से बिल्डिंगें बनाना, रोड बनाना, अपने आप को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। डोकलाम बहुत सेंसिटिव है, या डोलम का इलाका बहुत ही संवेदनशील है। क्यों और कितनी तैयारी है भारत की उससे जूझने के लिए? आपकी दृष्टि में चीन की मंशा क्या है डोलम में अपने आप को इतना सशक्त करने की? गौरव, आपने ठीक बताया कि ये जो एरियाज हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आपने बड़ा मुद्दा रखा है कि चीन की इरादे क्या हैं, उसके बारे में मैं 4-5 पॉइंट आपसे बात करना चाहूँगा। पहला तो आप ये देखिए कि चीन ने सब जितने भी उनके विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट था बाकी नेशंस के साथ, उसने उसको रिजॉल्व कर लिया है, एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड भूटान। अच्छा, हमारे साथ क्यों नहीं किया? इसके वेरियस रीजंस हैं, डिफरेंट एनालिस्ट उसको रीजन देते हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारे साथ उन्होंने बॉर्डर को रिजॉल्व नहीं किया है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ट्रेंड देखिए, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे आपने भी बताया, चुमार हुआ, डोलम हुआ, गलवान हुआ, अब यांगसे हुआ, तो इसमें भी एक पैटर्न नजर आ रहा है। नंबर एक तो ये पीरियोडिसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, दूसरी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो तीसरा आप देखिए कि वो जो है इशू को लाइव रख रहा है, और चौथा आप देखिए कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनका डायरेक्ट रेलेवेंस है डोमेस्टिक सिचुएशंस के ऊपर, चाइना के भी और इंडिया के भी, और इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज है उस पर भी। आप देखिए, आप जब भी कोविड का प्रेशर बढ़ा था तो उसने काफी बेलिजरेंट एटीट्यूड दिखाया था सब कंट्रीज के साथ, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जिसको कहा गया था। अभी भी इंडिया चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, कोविड का जीरो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप देखिए मे भी डाइवर्शन के तौर पे वो इंडिया के साथ ये करता रहता है। जनरल जे सिंह, चीन हर साल कोशिश करता है यांगसे में जो चेस्ट वॉल भारत ने वहां बनाई है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर,
उस चेस्ट वॉल को तोड़ने के लिए। चेस्ट वॉल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब आपके सीने के ऊंचाई तक एक दीवार है जो चीन को यह संदेश देने के लिए है कि इसके बाद ये भारत का इलाका है, आगे आने की कोशिश मत करना। वो चेस्ट वॉल को तोड़ने की कोशिश करता रहता है, हम उसे तोड़ने नहीं देते। क्या चीन की इस बार यह मंशा थी कि वो 300-400 सिपाही लेकर आएगा और वहां अगर हमारी 70-80 की टुकड़ी है तो उनको ओवर पावर कर लेगा? क्या चीन ने यह सोचा कि वो ऐसा कर देगा और युद्ध नहीं होगा, या वो युद्ध के लिए तैयार है? जनरल जे जे सिंह। मैं समझता हूं कि चीन के नापाक इरादे हमने रद्द कर दिए हैं और हम सतर्क हैं। यांगसे के इलाके में आज नहीं, आज से बहुत साल पहले भी इन्होंने कोशिश की थी। जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, उस समय इन्होंने रात को यांगसे के पोस्ट के ऊपर हमारी एक कंपनी है उसको घेरा कर दिया और मुझे रिपोर्ट मिली, मैं एडिशनल डीजीएमओ था और उस रिपोर्ट में मुझे कहा गया कि उन्होंने घेरा डाल दिया है। तो मैंने कहा आप देख रहे हो क्या करेंगे आगे? तो मैंने कहा अभी क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं पत्थर फेंक रहे हैं। तो मैंने कहा आप बड़े बड़े बोल्डर नीचे फेंको और गोली मत चलाना, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच में जो एग्रीमेंट है कि फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं तो आप बड़े बड़े बोल्डर नीचे रोल डाउन करो और उनकी कार्रवाई से अपने आप को प्रोवोक मत होने देना। जनरल जे जे सिंह और एयर मार्शल खोसला, अब भविष्य की ओर देखते हैं। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है? एयर मार्शल खोसला, आपका क्या एप्रिसिएशन है, आपका क्या आकलन है? क्या चीन इस तरह की स्कर्मिशेस करता रहेगा, कभी यांगसे में तो कभी डोलम में तो कभी बाराहोटी में तो कभी लद्दाख में, या फिर चीन अब एक ऑल आउट युद्ध की तरह धीरे धीरे तैयारी कर रहा है? इसमें दो तीन मुद्दे हैं गौरव। एक तो चीन की जो रेस है वो यूएसए के साथ है। वो नंबर 1 पोजीशन, वर्ल्ड पोजीशन में पहुंचना चाहता है और उसके लिए टाइमलाइन भी उसने डिसाइड कर रखी है। इसलिए वो अपना मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़ा रहा है बड़े प्लान्ड मैनर में। अब उसमें इस चक्कर में वो आगे बढ़ता जा रहा है। और उसकी दूसरी जो चीज है वो एक्सपेंशनिज्म, जो हमने पहले बात की, तो उसमें वो ये अरुणाचल प्रदेश को भी आई कर रहा है। तिब्बत तो उसने ले ऑक्युपाई किया पहले। तो उसमें क्या है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये मेरे ख्याल चलते रहेंगे और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेगी। तो हमको होशियार रहने की जरूरत है। अब जैसे आपने बोला कि फ्यूचर में क्या करना है, अब ये जो इंसिडेंट्स हैं इसमें मिसकैलकुलेशन होके ये एस्केलेट भी हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब चाइना का पार और बढ़ेगा, उसका जो बेलिजरेंट एटीट्यूड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो और बोल्ड हो जाएगा इन एक्शंस में। तो हमको उसके लिए फ्यूचर में पूरा तैयार रहना है। गौरव, मैं 1 मिनट लूंगा। जो मोटे मोटे 4-5 मुद्दे हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, वो तो एक तो हो गया हमारा आत्मनिर्भरता, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, टाइम आ गया है कि हम मिलिट्री पावर पे पैसा स्पेंड करें, इवन अगर एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि डेवलपमेंट ज्यादा होनी चाहिए कि मिलिट्री पे, बट अभी टाइम आ गया है कीपिंग चाइना इन माइंड कि हम मिलिट्री पे पैसा खर्च करें। तीसरी चीज ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो डुअल यूज होना चाहिए, मिलिट्री के लिए भी यूज हो, सिविल पॉपुलेशन के लिए भी यूज हो। और चौथा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जैसे साइबर वॉरफेयर हो गया, स्पेस वॉरफेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो गया, उसकी तैयारी करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। अच्छा, अगर हम अरुणाचल प्रदेश का ही जिक्र करें, जनरल जे जे सिंह, ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है, जो इंटर वैली ऑपरेबिलिटी की बात हो रही है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं, अगर वो हाईली एक्लिमेटाइज्ड हैं किसी एक सेक्टर में, उनको दूसरे सेक्टर में ले जाया जा सके, तो क्या ये बाय एयर, बाय रोड, किस तरह से इसको और तेज किया जा सके कि चीन अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल ना हो पाए? गौरव, ऐसा है कि जो ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे है वो बॉर्डर के इलाके में एक ईस्ट से लेके वेस्ट तक 1500 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है और ये काफ़ी हद तक पूरा भी हो गया है। उसके अलावा
ब्रह्मपुत्र के ऊपर हमने 3 जो पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं, उससे भी चीन को खतरा लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे जो ब्रह्मपुत्र के ईस्टर्न साइड में सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, वो भी आसानी से ब्रह्मपुत्र क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो पहले एक ही पुल था, उसको बर्बाद कर देते तो हमारे को आना जाना ब्रह्मपुत्र क्रॉस करना मुश्किल होता। तो ये जो बोगी बिल का ब्रिज बना है और नामसाई के पास ब्रिज बना है, इनसे भी हमारे फौजों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने में बहुत आसानी होती है। मैंने देखा था जब मैं वहाँ था 20-30 साल पहले, पूरा दिन लग जाता था डिब्रूगढ़ से लेके तेजू तक जाने के लिए, लोहितपुर तक जाने के लिए। अभी 3 घंटे में हम पहुंच सकते हैं, और मैं वहाँ गया भी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि चीन को बहुत मुश्किल पेश हो रही है कि हम अगर हिंदुस्तान इस तरह से अपने फ्रंटियर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाएगा तो हम कामयाब कभी नहीं हो सकते। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्यों चीन इस समय ये सब कुछ कर रहा है। ये शी जिनपिंग जो उनका प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही एम्बिशियस है, और उसने सोचा कि मैं कुछ करिश्मा करके दिखाऊं, मैं कोई ड्रामेटिक चीज करके दिखाऊं। तो गलवान में जब कोशिश की, वहां पे भी विफल रहे, उनके दांत खट्टे किए गए, और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से और अपने काबिलियत से उनको खदेड़ दिया और उनके दांत खट्टे किए।